दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष विराम हुआ, मतलब सीज फायर हुआ, इसके तुरंत बाद कई लोगों को इसने चौंका दिया। हालांकि बाद में पाकिस्तान फिर से इसका उल्लंघन कर दिया, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत जीत की दहलीज पर था, लेकिन अंत में मन ममूस कर रह गया। उन्होंने कई सारी चीजों का जिक्र किया है। ब्रह्मचलानी कहते हैं कि अमेरिका के मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान ने जो युद्ध विराम पर समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 3 घंटे बाद ही इस समझौते का उल्लंघन कर दिया गया और श्रीनगर में ड्रोन अटैक किया गया। पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद अमृतसर में रेड अलर्ट का ऐलान किया गया और इसके बाद देखें तो विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाबी कार्रवाई का निर्देश दिया कि जवाबी कार्रवाई सेना कर रही है, बीएसएफ को खुले छूट दी गई है। लेकिन चुलानी ने युद्ध विराम पर, सीज फायर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारत इतिहास से सीखने में विफल रहा, सिर्फ पिछली रणनीतिक गलतियों को दोहरा रहा है। चलान ने ये बात जो कही है वो एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि सैन्य गतिविधियां भारत के पक्ष में थी। पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा पाकिस्तान की अपेक्षा से कहीं अधिक कमजोर साबित हुई और वे भारत में बहुत सारे ड्रोन और फिर मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन प्रभावी रूप से नहीं हो सका कुछ। दूसरी ओर भारत ने सीमित संख्या में मिसाइल और ड्रोन भेजे और अपने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम भी रहा। इसके बाद भी ऐसा लगा जैसे ब्रह्मचलानी ने आगे कहा कि सैन्य रूप से स्पष्ट है कि बढ़त बनाए हुए था और बावजूद इसके भारत तनाव कम करने के निर्णय के पीछे तर्क पर उन्होंने सवाल में कहा कि यह जीत के मुंह से हार छीनने की भारत की पुरानी राजनीतिक स्थिति को रेखांकित करता है। अब उन्होंने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि भारत को तनाव कम करने का फैसला क्यों किया और इसकी जरूरत क्या थी अभी। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं ब्रह्माचलानी, उन्होंने कहा कि जीत के मुंह से हार छीनना एक दोहराव वाला पैटर्न बन गया और यही कारण है कि भारत इतिहास को दोहराता रहता है और हम इतिहास से कभी नहीं सीखते हैं और इसलिए इतिहास खुद को दोहराता रहा है। ये ब्रह्माचलानी का बयान है। इनके बयान की खूब चर्चा होने लगी। चलानी ने मौजूदा स्थिति की जो तुलना है उसमें कई एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने कहा कि उनके विचार में भारत ने अस्थायी रणनीतिक लाभ हासिल किए बिना ही सैन्य और कूटनीतिक लाभों को सरेंडर कर दिया। 1971 पर उन्होंने ये भी कहा कि 1972 में हमने पाकिस्तान से बदले में कुछ हासिल किए बिना अपने युद्ध लाभ को बातचीत की मेज पर रख दिया था। 2021 में हमने रणनीतिक कैलाश व्हाइट्स को खाली कर दिया और बातचीत में अपनी एकमात्र सौदेबाजी चीप को खो दिया। और फिर हम लद्दाख क्षेत्रों में भी चीनी डिजाइन किए गए बफर जोन और फिर अब ऑपरेशन सिंदूर पर भी यही हुआ बातचीत। चेलानी का कहना हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में 26 हत्याओं का बदला लेने का एक शक्तिशाली प्रतीक था और फिर भी आज जिस तरह से हमने पाकिस्तान के द्वारा दिल्ली पर मिसाइल दागे जाने के बाद इस ऑपरेशन को समाप्त किया है, उससे कई सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा चलानी आगे कहते हैं कि इतिहास आज भारत के निर्णय को अच्छी तरह से नहीं देखेगा। आज के निर्णय को इतिहास अच्छी तरह से नहीं देखेगा। और इसमें देखिए एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जो समापन हुआ उसमें रणनीतिक और सिंबॉलिक चूक बताया उन्होंने। वो कहा कि उसके सवाल के जवाब में एक टिप्पणी पर कि भारत और पाकिस्तान द्वारा 2 दिनों तक हड़ताल और जवाबी हमले के बाद युद्ध विराम पर सहमति होने की घोषणा के बाद फिर से पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया। आपको ये भी बता दें कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने युद्ध विराम जो सीज फायर है इसकी पुष्टि की। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक जो डीजीएमओ है उन्होंने इस बात की जानकारी दी और भारत के डीजीएमओ को फोन किया। दोनों देशों के बीच में सहमति बनी और फिर दोनों देश ने 10 मई के शाम 5 बजे जमीन और हवा समुद्र में सभी तरह की गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई को बंद कर दिया। बावजूद इसके 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने इसे फिर से शुरू कर दिया, मतलब सीज फायर का उल्लंघन। युद्ध विराम की घोषणा बड़ा आश्चर्य की बात थी, क्योंकि सुबह में विदेश सचिव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में भेज रहा है और भारतीय सशस्त्र बल अलर्ट पर है। अब इस बयान से पाकिस्तान की ओर से अधिक तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई, जिसके
रक्षा मंत्री ने बार बार मीडिया में ये बयान देकर इस बात की पुष्टि की कि युद्ध की संभावना है और इसके बीच में अचानक से सीज फायर की बात सामने आती है। अब इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है, अपडेट आ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। कुछ अपडेट आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से प्लीज जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।